ये कहानी एक बेटे और माँ की है जो कई साल बाद बेटा अपनी माँ को फोन कर। हेलो माँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। अंजू कह रही थी माँ जी को लंदन ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो माँ, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू की धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी रुक्मणी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी रुक्मणी ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राहुल अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राहुल ने मकान बेच दिया। रुक्मणी देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको ज्यादा लगाव था। राहुल टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राहुल ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। रुक्मणी देवी वही पास की एक बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी रुक्मणी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राहुल गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी माँ से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लंदन ले जा रहा है, रुक्मणी देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर कोई पैसेंजर नहीं है। लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राहुल। रुक्मणी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राहुल तो लंदन जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? और आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख से आंसू आने लगे। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो माँ होती है।
यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारी नई वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हम नई नई वीडियो आपको कहानी के साथ सुनाते रहेंगे। आप लोग खुश रहिए और अपने माँ बाप की इज्जत ज़रूर